हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हंगरी के वर्क वीज़ा के हवाले से एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से बहुत से एजेंट्स हैं जो कि आपको हंगरी भेज रहे हैं हंगरी का वर्क वीज़ा लेके, और उसमें फ़्रॉड आपके साथ ये हो रहा है कि जिस कंपनी में वो आपको भेज रहे हैं वहाँ पे जॉब कोई नहीं होती। वो आपको पहले ही बता के भेजते हैं कि भाई हम आपको सिर्फ भेज रहे हैं, आगे जाके आपने अपना काम खुद ढूंढना है। लेकिन बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो कि आपको ये बात नहीं बताते, या आने के बाद आपको पता चलता है कि आप जिस कंपनी में आए हो वो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अब ऐसे में आप लोग इलीगल हो जाते हो। आपको क्या करना होगा ऐसे सिनेरियो के अंदर? अब गाइज़, बहुत से मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे केसेस देख रहा हूँ जो भाई बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको कंपनी ने जॉब प्रोवाइड नहीं की, और कंपनी ने उनको साफ कह दिया कि हमारे पास जॉब नहीं है, आप अपनी जॉब कहीं और ढूंढ लो। एकोमोडेट उन्होंने कंपनी ने बिल्कुल नहीं किया उनको। तो ऐसे में अब उन भाइयों के लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए? और वीडियो के स्टार्ट में आपको ये बता दूं कि वर्क परमिट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इस साल 2024 में जो लोग भी हंगरी के अंदर इंटर हुए हैं वो लोग वर्क परमिट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। वो अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, मतलब वो किसी एक कंपनी में आए, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आए तो वो आगे होटल लाइन में जा सकते हैं, वो अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा में या ओपन वर्क परमिट जिसे कहते हैं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि बहुत से भाइयों की इंक्वायरीज आ रही थी और लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे इसके अंदर। तो इसका एक ही जवाब है कि नो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेल्फ का वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो, दैट्स ऑल। अब भाई जो आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर कि जो आते तो हैं वर्क वीज़ा लेके, लेकिन कंपनी में उनको जॉब नहीं मिलती, तो उन लोगों का क्या सिचुएशन है, उनको क्या करना चाहिए? अब ऐसे में 90% लोग तो भाग जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भाग जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इलीगल काम करते रहते हैं। अपनी ओपन आईडी ओपन करवा के, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करवा के वोल्ट के साथ या डिलीवरी कंपनी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को, और वो अपनी उस जीटीआर की बेस पे या बिज़नेस एक्टिविटी के बेस पे यहाँ पे काम करते रहते हैं और इलीगल हो जाते हैं। अब ऐसे भाई जब इमिग्रेशन के हाथों पकड़े जाते हैं या पुलिस उनको कहीं पकड़ ले और उनका कार्ड ख़त्म हो चुका हो पहली वाली कंपनी का, तो वो लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अब एडवाइस उन भाइयों के लिए ये है कि वो यहाँ जब आएँ, जिस कंपनी में वो आए हैं वो उस कंपनी, अगर कंपनी उनको जॉब नहीं दे रही तो वो कंपनी से 2 डॉक्यूमेंट ले लें। एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर वो आए हैं, और सेकंड एग्जिट पेपर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले लो और उसके बाद 3 महीने वेट करो, क्योंकि हंगरी में एंट्री के बाद आप अगले 3 महीने तक अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में। 3 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाएँ तो 3 महीने के बाद आप किसी दूसरी कंपनी को सर्च करो और उस कंपनी के अंदर आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लो। आप डिलीवरी कंपनी के अंदर अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फ्लोटा कंपनी जो यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं वोल्ट की, तो आप उनके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के उनके द्वारा डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो वीज़ा सेल्फ का वीज़ा नहीं होगा, वो ओपन टीआरसी नहीं होगी। आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा, जैसे वो आपको शेड्यूल देंगे उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आप अपनी ओपन टीआरसी के ऊपर काम नहीं कर सकते। जो सेल्फ का वीज़ा होता है आप सेल्फ के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको उस फ्लोटा से या उस वोल्ट कंपनी के अकॉर्डिंग जो आपको शेड्यूल वो देंगे, जो सिलेबस वो देंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग ही जॉब करनी होगी, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तरीका आप कर सकते हो। जब आप आओ कंपनी से अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एग्जिट पेपर, ये 2 डॉक्यूमेंट निकलवा लेना, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाओगे तो वो आपसे ये 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगेंगे। इसके साथ ही ये भी बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे इलीगल मौजूद हो हंगरी में और आप अपने स्टेटस को कन्वर्ट करना चाहते हो या लीगल रखना चाहते हो अपने आप को, तो आप जितना जल्दी हो सकता है मेरी टीम के साथ इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करो। हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका टीआरसी कार्ड वैलिड है या इनवैलिड, और अगर वैलिड है तो हम उसको किसी दूसरी कंपनी में आपको कैसे चेंज करवा के दे सकते हैं, उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी टीम फ़ौरन आपसे रब्ता कर लेगी अगर आप हंगरी में मौजूद हो। आपने सिंपल ये लिखना है कि अपना मैसेज और नीचे अपना हंगेरियन नंबर आपने छोड़ देना है। हमारी टीम खुद आपसे बात कर लेगी कॉल के ऊपर, और वो आपको समझा देंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको इलीगल होने से कैसे बचा सकते हैं। बजाय इसके कि आप यहाँ से आगे दूसरी कंट्रीज़ में भाग जाओ, आप पहले अपने आप को यहाँ पे लीगल करो, यहाँ पे लीगल तरीके से अपना प्रॉपर कार्ड लो, और उसके बाद आप जहाँ भी लीगल तरीके से मूव होना चाहते हो वीज़ा लेके आगे दूसरी कंट्री में आप जा सकते हो। जो एजेंट आपको ऑलरेडी बता के भेजते हैं कि आपने वहाँ जाना है लेकिन वहाँ पे काम नहीं होगा, तो आप उस एजेंट को बोलोगे ठीक है आप मुझे अपना मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके आप मुझे वहाँ पे मेरे एग्जिट पेपर दे देना, मैं ख़ुद अपनी कंपनी ढूंढ के कहीं दूसरी जॉब पर लग जाऊँगा। तो जब तक आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स न हो तो आगे दूसरी कंपनी भी आपको इतना जल्दी हायर नहीं करती, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आप मैनेज कर सकते हो तो हम आपकी हेल्प कर लेंगे। अगर आप ये 2 डॉक्यूमेंट मैनेज नहीं भी कर सकते तो भी आप रब्ता कर लेना, हम आपकी इस
पूरे मैटर में हेल्प करेंगे और आपको यहाँ पे लीगल तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसे यहाँ पे अपना लीगल तरीके से दूसरी कंपनी में TRC कार्ड ले सकते हो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर पे, टिकटॉक के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।